नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है एक्सटेंडेड रेंज ऑफ पिनाका MRL की। जी हाँ दोस्तों, चीन ने लद्दाख के एरिया में अपने PHL-03 जो कि 12 ट्यूब और 300 mm की लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स रॉकेट सिस्टम है उनको तैनात कर रखा है, जिनकी फायरिंग रेंज करीबन 70 से 130 किलोमीटर है। और यही नहीं, चाइना की PHL-03 अपने गाइडेंस सिस्टम और हाई एक्यूरेट टारगेट वो भी कॉम्प्लेक्स टेरेन के लिए जानी जाती है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स यानी कि MRL जो कि 130 से 150 किलोमीटर की रेंज वाली हैं, उसके लिए अभी तक DRDO को कोई आदेश यानी कि ऑर्डर नहीं दिया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी बजाय LAC पर मोबाइल हाई एल्टीट्यूड टेरेन ऑप्टिमाइज पिनाका का डेवलपमेंट किया जा रहा है। स्वदेशी रूप से बनी 214 mm पिनाका की रेंज 70 किलोमीटर है और इसका एक गाइडेड वेरिएंट भी है और जिसकी रेंज है 95 प्लस किलोमीटर। आपको बता दें कि जो पिनाका मार्क 1 है उसकी रेंज 37 से 42 किलोमीटर है, जिसको कि 1990 में प्रोडक्शन में लाया गया था और अब इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। लेकिन जो इनहांस पिनाका मार्क 1 है उसकी रेंज 45 से 50 किलोमीटर है और इसका इंटायर प्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन पिनाका मार्क 2 जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर के बीच है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को यानी कि सटीकता को 75 से 90 किलोमीटर तक बढ़ा देता है और ये भी अब उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में प्रवेश कर चुकी है। और भविष्य के लिए पिनाका MK1 और इनहांस MK1 गाइडेड पिनाका आर्मी की इन्वेंट्री में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि जो ये नई पिनाका का वेरिएंट है वो हाईली ऑप्टिमाइज है हाई एल्टीट्यूड टेरेन के लिए और इसको भारतीय सेना के लाइटर 6x6 ऑल टेरेन मिलिट्री ट्रक में माउंट किया जाएगा। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत चीन सीमा पर चौखटिया हवाई अड्डे के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। एयर वाइस मार्शल आलोक शर्मा ने वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस जगह का जायजा लिया और यहां से हेलीकॉप्टर की उड़ान की जांच भी की और निरीक्षण के बाद पाया गया कि इस हवाई अड्डे को और विकसित करना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ की हवाई पट्टी को 2.5 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा किए जाने की योजना है, क्योंकि भारतीय वायुसेना उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए लगभग एक दशक से चौखटिया में एक हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए जो भूमि सर्वेक्षण हुआ था वो 2017 से शुरू हो गया था, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के कई अधिकारियों ने इस साइट का दौरा किया था। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना भारत चीन सीमा पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है उसके पास मौजूद अपने एयरबेस का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब जल्द ही उत्तराखंड से भी भारतीय एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर पाएगी चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। अगली अपडेट DRDO को लेकर आ रही है। DRDO एक्सोस्केलेटन सूट पर काम कर रहा है जो कि हाई एल्टीट्यूड पर काम कर पाएंगे। जिस तरीके से भारत चीन सीमा का मुद्दा अभी भी एक गंभीर विषय बना हुआ है, उसको देखते हुए DRDO जीवन को सुरक्षित रखने और अनुकूल बनाने के लिए कई तरीके के इक्विपमेंट्स बना रहा है, जिससे कि भारतीय सेना लंबे वक्त तक सीमा की निगरानी कर पाएगी। आपको बता दें कि एक्सोस्केलेटन आधुनिक सैनिकों के शरीर के गैजेट के हिस्से के रूप में तेजी से उभर रहा है और सशस्त्र बल इस परियोजना पर काफी उत्सुक भी दिख रहे हैं। DRDO काफी लंबे वक्त से एक्सोस्केलेटन सूट पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक DRDO ने एक्सोस्केलेटन के क्षेत्र में किसी भी तरीके की ऑपरेशनल मंजूरी नहीं दी है। वहीं चीन इस मामले में भारत से आगे है, उसके सैनिकों के पास पहले से ही एक्सोस्केलेटन सूट मौजूद है। हालांकि चीन पुराने संस्करण का एक्सोस्केलेटन सूट का इस्तेमाल करता है। एक्सोस्केलेटन पर भारत की वर्तमान स्थिति क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि DEBL एक्सोस्केलेटन पर R&D करने वाली नोडल लैब है और अभी वर्तमान में एक्सोस्केलेटन पर कई तरीके के ट्रायल्स किए जा रहे हैं। DRDO के अनुसार एक्सोस्केलेटन सिस्टम को सैन्य लॉजिस्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में कई तरीके के डिजाइनों पर DRDO काम कर रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है पाकिस्तान, चीन और टर्की को लेकर। पाकिस्तान से जुड़ी 2 षड्यंत्रकारी खबरें सामने आई हैं और इस बार की जो ये प्लानिंग है पाकिस्तान की वो कोई छोटी नहीं है। दरअसल एक पुख्ता खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से POK में एक ऐसी जगह ड्रोन पोस्ट बनाई है जो कि भारत और पाकिस्तान में असला और ड्रग्स को आसानी से भेज सकते हैं। दोस्तों ये एक चौंकाने वाला खुलासा है और इसीलिए अब भारत के सुरक्षा बलों को चौकस रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चमन खुर्द पोस्ट के पास ड्रोन पोस्ट बनाई है। चमन खुर्द पोस्ट भारत की चक फकीरा पोस्ट के सामने है। इस ड्रोन कंट्रोल रूम की पूरी जिम्मेदारी ISI संभाल रही है। ISI ने इस ड्रोन को समर सीक्रेट कोड नेम भी दे दिया है। इस ड्रोन पोस्ट से उड़ने वाले जो ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होंगे उसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ पैसे कमाने की तैयारी में है बल्कि भारत में दहशत फैलाने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि चमन खुर्द पोस्ट पर ISI ने 200 ड्रोन तैनात कर दिए हैं।
इन ड्रोन से भारत में मौजूद आतंकियों को हथियार मिलेंगे, ड्रग्स माफियाओं को माल की डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी और भारतीय पोस्टों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। यानी कि पाकिस्तानी फौज के लिए ISI सर्विलांस का काम इन ड्रोन के जरिए करेगी। यही नहीं, इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन ड्रोन के जरिए जम्मू के कठुआ, सांबा, हीरानगर में हथियार पहुंचाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये ड्रोन कोई ताकतवर ड्रोन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की रणनीति के तहत भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके लिए चीन से मिले हल्के ड्रोन इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि ये भी तय है कि भारत के वीर योद्धा जो कि सरहद पर डटे हुए हैं, वो पाकिस्तान की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत के पास सरहद पार की पल पल की रियल टाइम अपडेट मौजूद रहती है। इसके अलावा POK में ड्रोन कंट्रोल रूम बनाने का विचार भी पाकिस्तान कर रहा है और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है आतंकवादियों को ड्रोन संचालन करने की। यानी कि एक तरफ खुद को आतंकी पीड़ित बताकर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचना चाह रहा है, लेकिन इस खुलासे से ये बात साबित हो चुकी है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान 100% जाएगा। अगली खबर भारत और रूस को लेकर आ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों एक जिम्मेदार नेता है और दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दोनों के बीच किसी तीसरी ताकत को दखल नहीं देना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन किसी भी समाधान पर पहुंचने में सफल रहेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने खुद कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दे हैं, पड़ोसी देशों के बीच अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जब दोनों ही देशों में समझदार व्यक्ति बैठे हों तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्वाड के ऊपर भी कहा। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी राष्ट्र के किसी पहल में शामिल होने का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन किसी साझेदारी का लक्ष्य किसी देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ रूस की भागीदारी और मॉस्को बीजिंग के संबंधों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। भारत और रूस का संबंध विश्वास पर आधारित है। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में छापेमारी के दौरान पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध वस्तु बरामद की। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और फिर इस IED को निष्क्रिय कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने यह बताया कि समय पर विस्फोटों का पता लगाकर उन्होंने 2 बड़ी आतंकी घटनाओं को टाल दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मनियार इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान जो ज्वाइंट ऑपरेशन टीम थी, 4 पिस्तौल के साथ 8 मैगजीन और 105 गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक AK राइफल, 2 मैगजीन और 54 गोलियां और रस्सी बरामद हुई है। अगली अपडेट ईरान को लेकर आ रही है। ईरान की सीमा पर पाकिस्तान ने बाड़ लगाने का फैसला किया है और इस बात की जानकारी पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने दी है। उन्होंने बताया कि आतंकवाद और घुसपैठ की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ईरानी सीमा को घेर देगी। पाकिस्तान तो ईरान के साथ लगी 909 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद में आतंकवाद की घटनाएं काफी हो रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक 9 पुलिस जवानों की मौत हो चुकी है और पश्चिमी सीमा पर इस साल के अंत तक ईरान सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान की सरकार ने इसके लिए 3 अरब रुपए की धनराशि भी आवंटित की थी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।